अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पक्षी एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाऊं जो पिछले 70 सालों से भूखा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर असल में ये सब कुछ हो रहा है भारत में। और आज मैं आपको एक ऐसे ही भारत की सैर पर लेके जाने वाला हूं जहां बसते हैं हजारों रहस्य, वो भी अनसुलझे। भारत जितना बड़ा और महान देश है, उतना ही अजूबों से भरा हुआ है। यहाँ आपको कदम कदम पर बदलती भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे हर तरह के कल्चर का एक अलग अलग रंग। लेकिन इससे अलग एक और भारत है। आपने अक्सर जुड़वा बच्चों के किस्से जरूर सुने होंगे जो काफी नॉर्मल है, पर आखिर जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं? असल में कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो जाता है, और इसी से जुड़ी हुई है एक गांव की कहानी। गांव का नाम है कोडिनी, जो केरल में बसा हुआ है। इस गांव का हिसाब किताब बेहद अलग है। यानी इस गांव में हर परिवार में 2 से 3 बच्चे हैं, लेकिन जुड़वा। पर अगर जनरल फैक्ट देखा जाए तो 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जो कि काफी आम बात है। लेकिन केरल के इस अनोखे गांव में 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दरअसल इस मुस्लिम बहुल गांव की कुल आबादी 2000 के करीब है। और अगर आप कभी इस गांव में घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ घरों में ही नहीं बल्कि बाहर यानी मार्केट में भी जुड़वा ही नजर आएंगे, यानी एकदम जेरोक्स। और अगर बात यहाँ बच्चों की क्वांटिटी की जाए तो यहाँ करीब 400 बच्चे हैं। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि कोडिनी में जुड़वा जोड़ों में सबसे ज्यादा जुड़वा लोगों की उम्र 65 या उससे भी ज्यादा है। और एक बात यहाँ के बारे में काफी कॉमन है, जो कि वाकई हैरान करने वाली है, और वो ये कि यहाँ जुड़वा बच्चों के पैदा होने का सिलसिला शुरू हुआ था एक हामिद नाम के शख्स से। हामिद और उसकी बहनें पूरे गांव में पहले जुड़वा बच्चों में से एक हैं, और इन्हीं के जन्म के बाद कोडिनी में जुड़वा बच्चों के पैदा होने का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि शुरुआत कुछ इक्का दुक्का बच्चों से ही हुई थी, लेकिन इस ग्राफ में काफी तेजी देखी गई, जो कि आज भी बरकरार है। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ के बारे में जानकर आपको मेरी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। असल में ये जगह है असम में मौजूद जटिंगा वैली। अब वैसे ये जगह बेहद खूबसूरत है, पर इस जगह की एक अलग ही कहानी है, जो कि काफी अजीब है। दरअसल इस जगह हर साल सितंबर के महीने में बर्ड्स अपनी जान दे देती हैं, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 1 या 2 पक्षी नहीं बल्कि पूरी 40 स्पीशीज अपनी जान दे देती हैं। हालांकि यहाँ पक्षी ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में किसी के पास कोई क्लू नहीं है, बल्कि कई साइंटिस्ट इसके पीछे की वजह जानने के लिए कई सालों तक रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि बर्ड्स का ऐसा करना एक झुंड की वजह से होता है, जिसकी वजह से कुछ पक्षी आपस में एक दूसरे टकरा जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी कहना है कि जानवरों के दिमाग को ठीक से समझा नहीं जा सकता, और इसी वजह से इतनी खूबसूरत जगह के रहस्य को सुलझा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और बस यही वजह कि ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे लेकर आज भी कई लोगों के मन में इनके होने और ना होने का सवाल गूंज रहा है। मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। असल में उनका दुनिया में ना होना आज भी एक मिस्ट्री है। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश होता है। ये प्लेन था नेताजी का, लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है कि यह हादसा हुआ कैसे। बताया जाता है कि जिस प्लेन में नेताजी सवार थे उसका प्रोपेलर टूट गया था और इंजन विमान से निकलकर नीचे गिर गया था, जिस वजह से यह घटना हो गई। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब यह जांच की गई कि इस प्लेन क्रैश में नेताजी की बॉडी है या नहीं, तो वो किसी को नहीं मिली, और तो और इस घटना पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। वजह थी नेताजी का बार बार अचानक गायब हो जाना। लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को चकमा देने के लिए नेताजी कोई नई चाल खेल रहे हैं। कुछ साल बाद फैजाबाद से एक साधु अचानक आया और उसने दावा किया कि वो सुभाष चंद्र बोस है। हालांकि उस साधु की शक्ल भी हूबहू सुभाष चंद्र बोस की तरह ही मिल रही थी। साथ ही कई तथ्यों की बखूबी जानकारी उस साधु ने दी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर उसने बात की, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी, पर साधु का उस तरह से बोलना, उस तरह से सवालों का जवाब देना और तथ्यों को सही तरीके से पेश करना किसी को हजम नहीं हुआ। इसके बाद नेताजी के गायब होने का सच जानने के लिए कई कमेटी बनाई गई, पर इसके बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन प्लेन क्रैश में नेताजी के चले जाने का पर्दाफाश हो गया, और वो ऐसे कि जब ताइवान ने कहा कि उनके बॉर्डर पर 1945 में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, और बस इसीलिए आज भी नेताजी के गायब होने की गुत्थी अनसुलझी है। वही 90s का दौर था और लोगों के घरों में हर रोज एक गूंज सुनाई देती थी। ये गूंज थी महाभारत सीरियल के शुरू होने की। और अगर आप भी उसी दौर से आते हैं तो महाभारत के अश्वत्थामा आपको याद ही होंगे। कहते हैं कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी जिंदा है, पर अगर पौराणिक कथाओं की माने तो अपने पिता का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को अपनी ही एक चूक बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, और ये बात भगवान श्री कृष्ण को रास नहीं आई। इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया।
और ऐसा कहा जाता है कि पिछले 5000 सालों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला, कहा जाता है कि इस किले में बने शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करते हैं। असल में ये कहानी भी यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। उनका कहना है कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर यहाँ किसी को अश्वत्थामा की पूजा करनी होती है तो उसे एक तालाब में जाकर नहाना होता है। बुरहानपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर में गौरी घाट के किनारे अश्वत्थामा के भटकने के किस्से सुनाए जाते हैं। यहाँ के लोकल सिटीजन का कहना है कि अश्वत्थामा कभी कभी अपने घाव को सही करने के लिए हल्दी और तेल की मांग करते हैं। अब वो ये कैसे करते हैं ये तो गाँव वाले ही जाने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। बाकी ये गुत्थी भी आज तक अनसुलझी है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। और अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ कई सारे मंदिर राधा कृष्ण के मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चमत्कारी यहाँ निधिवन को माना जाता है। आपने भी इसके बारे में कई किस्से सुने होंगे, पर एक किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। असल में निधिवन वो जगह है जो अपने आप ही खुलती है और अपने आप ही बंद हो जाती है। निधिवन के रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रात में विश्राम करते हैं। गजब की बात यह है कि रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन और मिश्री रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। लेकिन अगली सुबह यहाँ का हाल ठीक वैसा ही होता है जैसा सुबह उठने के बाद हमारे घरों का। यानी ये देखकर साफ पता लगता है कि रात में यहाँ जरूर कोई आया होगा। यहाँ तक कि प्रसाद भी झूठा हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। अब अगर मान्यताओं की माने तो रात होते ही ये जगह पूरी तरह से खाली करवा दी जाती है। यहाँ ना तो कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही कोई पशु पक्षी। हालांकि ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें कई वर्षों से भूख ही नहीं लगी। जी हाँ, इनका नाम है योगी प्रहलाद जानी। भाई, इंसान बिना खाए 10 दिन नहीं रह सकता, लेकिन योगी जी ने 75 साल बिना कुछ खाए पिए निकाल दिए। प्रहलाद जानी गुजरात के रहने वाले हैं। इनका जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था और 26 मई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन योगी जी ने 11 साल की उम्र में ही घर बार त्याग दिया था और सन्यासी बन गए। बाबा जी कहते थे कि उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और यही वजह रही कि उन्हें कभी भूख प्यास लगी ही नहीं। बस यही बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। इसीलिए 2010 में 30 डॉक्टर्स की एक टीम ने 15 दिन तक बाबा जी पर निगरानी रखी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बल्कि डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि कोई इतने दिनों तक भूखा कैसे रह सकता है। और बाबा जी के भूखा रहने का यह अनसुलझा रहस्य भी उनके साथ चला गया। आपने पुनर्जन्म के किस्से कई सुने होंगे। हालांकि इस तरह के मामले कुछ एक ही सुनाई पड़ते हैं, पर एक किस्सा ऐसा था जिसने दुनिया भर से सुर्खियां बटोरी। यह किस्सा था शांति देवी का। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में पैदा हुई एक बच्ची अक्सर अपने पुनर्जन्म के किस्से अपने परिवार वालों को सुनाया करती थी। शांति देवी ने अपने परिवार वालों को कई ऐसी बातें बताई जो उनके पुनर्जन्म के तारों को जोड़ती थी, लेकिन यह बात भी सिर्फ शांति देवी ही समझ पाती थी और जो भी उनकी बातें सुनता वो हैरान रह जाता था। हो सकता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर इस पूरे मामले की जानकारी खुद महात्मा गांधी की बनाई हुई समिति के द्वारा दी गई है। इन्होंने शांति देवी के साथ उसी गांव में जाकर शांति देवी की कहानी की बातें सुनी। इसके बाद सभी शांति देवी की बातों को सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि जो जो बातें शांति देवी ने कही वो उनके पिछले जन्म के बारे में थी। वो सब कुछ एकदम सही निकल रहा था जो कि शांति देवी बता रही थी। लेकिन 11 दिसंबर 1926 को जन्मी शांति देवी ने 27 दिसंबर 1987 को दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थे भारत के कुछ रहस्यमय किस्से जो आज भी अनसुलझे हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।